अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था। उसके अंदर हमने अपने KMP स्टार्टर टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया था। उसके अलावा हमने जेमिनी की API को भी इम्प्लीमेंट किया था। उसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए जितना बेसिक सेटअप था वो हमने कर लिया था। अगर आपने अभी तक KMP स्टार्टर टेम्पलेट को स्टार्ट नहीं किया गिटहब पे तो ज़रूर कर लें। और उसके अलावा अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि नए इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये एक्स कोड है और ये अंडर स्टूडियो है। लास्ट टाइम हमने ये कर लिया था कि हमारे पास हमारे जेमिनी का रिस्पॉन्स फैच होके आ रहा था, यानी कि हमने केटरो के जरिए जेमिनी की API को हिट किया था। अब हम इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग क्लीन आर्किटेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं फीचर्स में जाऊंगा, देन टेक्स्ट राइटर और डोमेन लेयर एंड मॉडल्स में, और यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाऊंगा राइटर आइटम, जो कि एक डेटा क्लास होगी। और ये अपने कंस्ट्रक्टर में टाइटल और कंटेंट लेगी लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में तो हमने सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया था। इफ आई शो यू, अभी यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है इम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे अगर जाऊँ जेमिनी टेस्ट में तो यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्स टाइप बिल्कुल सेम है एज यू कैन सी है, ठीक है। यहाँ पे भी टाइटल है और यहाँ पे भी कंटेंट है, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि अपनी API से, जो कि मेरी जेमिनी की API है, वहां से एक स्ट्रक्चर आउटपुट लेंगे LLM से। उस स्ट्रक्चर आउटपुट को हम कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन के जरिए राइटर आइटम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन क्या है? कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन एक लाइब्रेरी है कोटलिन की, जो कि हमारे जेसन स्ट्रिंग को कोटलिन डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। उसके लिए जिस भी डेटा क्लास में हमें अपने जेसन ऑब्जेक्ट को, जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है, उसे हमें एनोटेट करना होता है सीरियलाइजेबल से, लाइक दिस सीरियलाइजेबल। आपको ये लाइब्रेरी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि KMP स्टार टेम्पलेट के अंदर ये इंक्लूडेड आती है। एनीवे, उसके बाद यहाँ पे मैं रिपोजिटरी में जाऊंगा और यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इंटरफेस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मॉडल क्लास क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। उससे जितनी मैं लेयर हैं, डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन लेयर डोमेन लेयर एक्सेस कर सकती है, डेटा लेयर डोमेन लेयर एक्सेस कर सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर डायरेक्ट डेटा लेयर से बात नहीं कर सकती और डेटा लेयर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर से बात नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए हम इंटरफेसेस डिफाइन कर देते हैं और फिर उन इंटरफेसेस को इधर डोमेन और प्रेजेंटेशन लेयर, मोस्टली डेटा लेयर इंप्लीमेंट करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिपोजिटरी में राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोटलिन क्लास बनाते हैं विच विल बी इंटरफेस नॉट द क्लास, और इसका नाम देंगे हम राइटर रिपोजिटरी लाइक दिस। और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन जनरेट टेक्स्ट लाइक दिस, जो कि रिटर्न करेगा जेन आइटम को, नॉट जेन आइटम, सो राइटर आइटम, ठीक है। ये एक सस्पेंडेड फंक्शन होगा। सस्पेंडेड फंक्शन मतलब कि एसिंग फंक्शन होगा, सेपरेट थ्रेड में ये रन करेगा। कोडलिन का हम यूज करने वाले हैं और ये थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन होगी क्लास लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा लेयर में जाऊंगा, रिपोजिटरीज में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। एक्चुअली राइट क्लिक नहीं करूंगा, मेरे पास मेरा शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा और यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा राइटर रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन। ऑलराइट, ये क्लास होगी जो कि इनहेरिट करेगी राइटर रिपोजिटरी को। तो एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि अपने एडिटर का फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, अब आपको चीज़ें और बेहतर नजर आ रही होंगी। एनीवे, तो यहाँ पे इसको इनहेरिट करते हैं राइटर रिपोजिटरी से। अब ये चीख रहा है कि फंक्शन इंप्लीमेंट करो, जो कि हमारे इंटरफेस के अंदर है। ये इंप्लीमेंट हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि राइटर रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन के कंस्ट्रक्टर में हम अपना क्लाइंट ले लेंगे, HTTP क्लाइंट, जैसा कि हमने जेमिनी टेस्ट के अंदर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे राइटर रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में मैं ऐसा करूंगा कि सेम यही कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंपेनियन ऑब्जेक्ट को जेमिनी टेस्ट से कॉपी करूंगा, पेस्ट किया एंड थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले लेता हूँ, स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पे जेसन पेलोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में जनरेट टेक्स्ट की हमें चाहिए था कि हम प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल भी लें, वो हम भूल गए। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये चीख रहा है कि राइटर रिपोजिटरी के अंदर ये कोई भी प्रॉम्प्ट नाम का पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पे एरर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने रिटर्न कराना है राइटर आइटम, एज यू कैन सी है। तो राइटर आइटम अभी हम कहाँ से मिलेगा, तो आपको याद हो तो मैं एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट टाइम हम अपना लॉग करवा रहे थे जेमिनी के रिस्पॉन्स को। आई होप ये वर्क कर रहा है हमारा, या दिस इज वर्किंग। तो ये देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा जेसन फॉर्मेट में हमें LLM से आउटपुट मिल रहा है। तो अभी हम एक काम करेंगे कि जो पूरा जेसन फॉर्मेट में जो LLM की तरफ से आ रहा है, इनके ऑब्जेक्ट बना लेंगे कोटलिन में डेटा क्लासेस के, और फिर केटर के जरिए इस रिस्पॉन्स को हम डेटा क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहां से इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ये जो जेसन स्ट्रिंग है इसको हम कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन की मदद से अपनी डेटा क्लास राइटर आइटम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको मैनुअली भी
भी ये जो LLM का आउटपुट है इसकी डेटा क्लास से बना सकता हूँ, लेकिन एक प्लगइन आता है, लेट मी शो यू। हम प्लगइन्स में जाऊंगा, यहाँ पे इंस्टॉल में, और यहाँ पे जेसन टू कोटलिन क्लासेस, ये नीचे देख सकते हैं ये वाला प्लगइन। ये प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इससे ये होगा कि हम जेसन की मदद से अपनी कोटलिन क्लासेस जनरेट करवा पाएंगे। तो जब मैं डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे डीटीओस मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटा को एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करूँ, उसके लिए यूज होती है। राइट क्लिक करूंगा, ये क्लीन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है, अगेन नहीं पता देख सकते हैं वीडियो। एनीवे ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जेसन पेस्ट हो गई है। तो अभी यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, तो इसका नाम देता हूँ जेमिनी रिस्पॉन्स। ऑलराइट, जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जितनी भी क्लासेस रिक्वायर्ड थी जेमिनी के लिए, ठीक है, ये सारी यहाँ पे बन के आ गई हैं। ऑलराइट, तो अभी ऐसा करते हैं कि हम जो हमारा रिस्पॉन्स है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने जेमिनी रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे ऐसा करूंगा, वेल जेमिनी रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और यहाँ पे ये टाइप मांगेगा, इधर हम करेंगे जेमिनी रिस्पॉन्स लाइक दिस। देन हम अपने जेमिनी रिस्पॉन्स में से जो हमारी रो स्ट्रिंग होगी उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे वो कैंडिडेट्स में, कैंडिडेट्स एक एरे है, इफ आई शो यू, यहाँ पे कैंडिडेट्स है, ठीक है, कैंडिडेट्स एक एरे है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स भी एक लिस्ट है, उसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है जो कि टेक्स्ट का होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा करूंगा, यहाँ पे वेल रो जेसन टेक्स्ट इज इक्वल टू जेमिनी रिस्पॉन्स डॉट कैंडिडेट्स फर्स्ट कैंडिडेट एंड देन कंटेंट डॉट पार्ट्स फर्स्ट पार्ट डॉट टेक्स्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो वो एरर थ्रो करेगा, जो कि बाद में हम अपने व्यू मॉडल में उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइटर रिपोजिटरी में ऊपर एनोटेशन लगाई थी, ये थ्रो करता है एक्सेप्शन को, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। एनीवे ये हो गया हमारे पास सब रो जेसन टेक्स्ट आ गए। इसको हम अपनी कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन की मदद से हम राइटर आइटम में से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस ये नीचे आप देखो यहाँ पे जो रो टेक्स्ट है जेसन फॉर्मेट में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब अपने राइटर आइटम में। तो हम ऐसा करेंगे, वेल राइटर आइटम इज इक्वल टू जेसन, ये वाला जेसन इंपोर्ट करना है कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन की तरफ से, और इसका एक फंक्शन है डिकोड फ्रॉम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करेंगे विच विल बी राइटर आइटम, और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे विच विल बी आवर रो जेसन टेक्स्ट, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे राइटर आइटम जस्ट लाइक दैट। हमारे ये जो मेन फंक्शन था जो कि हमारे टेक्स्ट को जनरेट करेगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे बैकएंड में एक और पार्ट बाकी है विच इज़ आवर रूम डेटाबेस, यानी कि हमने जो एप्लीकेशन में अपनी हिस्ट्री दिखानी है रूम डेटाबेस की मदद से, उसकी फंक्शनैलिटी हम लिखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये बैकएंड कर रहे हो, पहले तो आप यूआई बनाते हो, तो ये क्लीन आर्किटेक्चर के यही फायदे हैं, बैकएंड पहले कर लो, फ्रंट एंड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, बैकएंड से मैं स्टार्ट करता हूँ, बैकएंड में अपना मजा आता है। चलो अब रूम डेटाबेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डेटा सोर्स में आऊँगा और यहाँ पे एक पैकेज बनाऊंगा रूम का, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एंटिटीज़ का एक पैकेज। ठीक है, अगर आपको पैकेज बनाना नहीं आता, राइट क्लिक न्यू में आना है और पैकेज। ठीक है, एंटिटीज़, अगर आपको एंटिटीज़ और डाओ और रूम डेटाबेस का नहीं पता तो ये ऑफलाइन डेटाबेस होता है, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन के अंदर ही डेटा स्टोर रहता है, कहीं ऑनलाइन स्टोर नहीं रहता। ठीक है, इसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट पहले भी उनके अंदर इंप्लीमेंट किया। अभी रिसेंटली ये KMP के लिए भी आया, तो मैंने कहा क्यों ना इसको KMP में भी इंप्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा इसको इंप्लीमेंट करना बड़ा हेडेक है, लेकिन KMP स्टार्टर टेम्पलेट जो कि हमारा गिटहब पे पड़ा है, जिसको आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, अभी जाके स्टार्ट कर लेना। ठीक है, इसकी मदद से हम इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी सारी बेस फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हुई हुई है। एनीवे, तो यहाँ पे रूम में एंटिटीज बना ली, अब राइट क्लिक करते हैं और एक और पैकेज बनाते हैं डाउ का। डाउ मीन डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं एंटिटी बनाऊंगा और ये हमारा डेटा क्लास होगी, यानी कि एक टेबल होगा हमारे डेटाबेस में। अगर आपको SQL डेटाबेस के साथ कभी काम किया तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा राइटर एंटिटी, क्योंकि डेटा क्लास होगी, और यहाँ पे मैं तो एंटिटी के स्पेलिंग गलत लिख दी, पहले इसको ठीक करते हैं, नहीं तो मेरी OCD ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ मैं कर दूँ NDITY लाइक दैट। यहाँ पे मैं करूँगा, सबसे पहले इसको ID दूंगा लाइक दिस, जो कि इंटीजर टाइप होगी, और बाय डिफॉल्ट ये 0 होगी, और इसको एनोटेट करना पड़ेगा प्राइमरी की से। ठीक है, और इसका ऑटो जनरेट सेट करना पड़ेगा ट्रू। ठीक है, काफ़ी सजेशन जेमिनी की मदद से आते हैं, तो वो हमारे प्रोजेक्ट में अभी अनेबल नहीं है, तो उसको भी जल्दी से अनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटिंग में, और यहाँ पे सर्च करूँगी जेमिनी, यहाँ पे जेमिनी, और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड ओके। अब हमें काफ़ी ऑटो सजेशन जेमिनी की मदद से यहाँ पे मिलेंगे। ये वो जेमिनी नहीं है जो अभी हमें एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट किए, ये एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जेमिनी है, ऑटोमेटिक कोड हमें लिख के देती है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं इसको जो जैसे हमने कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन के साथ इसको सीरियलाइजेबल बनाया था, एंट्रेट किया था, इस तरीके से हम इसको एंट्रेट करेंगे एंटिटी के एंट्रेशन के साथ, ENTITY, जो कि हमें रूम डेटाबेस में मिलेगी। और यहाँ पे टेबल नेम दे देंगे राइटर एंटिटी, और यहाँ पे इसको रूम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस टेबल कुछ मीनिंगफुल देते हैं लाइक जनरेटेड टेक्स्ट। देखो अब जेमिनी की मदद से हम ऑटोमेटिक फिल हो गए। एनीवे, यहाँ पे बाकी दोनों फील्ड सेम होंगी विच विल बी टाइटल एंड स्ट्रिंग, एक्चुअली कंटेंट नॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स इनकी टाइप है। अभी हमने एक और काम करना है कि इसके अंदर ही एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इस एंटिटी कन्वर्ट करेगा हमारे राइटर आइटम में। देखो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन होगी, तो मैं टैब प्रेस करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको राइटर आइटम को इंपोर्ट कर लूंगा, ये हमारा ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अभी हमें, तो इसमें जब भी हम इसको डेटाबेस से गेट कर रहे होंगे तो हम इजिली इस फंक्शन
फंक्शन के जरिए इसको मैप करके अपने राइटर आइटम में मैप कर देंगे डेटा क्लास में, और फिर हम अपने प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ थ्रू डोमेन लेयर हम इसको वापस भेज देंगे डेटाबेस को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंटिटीज को मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर से एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे इसका मैंने मैपर बनाया। एनीवे, तो यहाँ पे आप इसकी डाउ बनाते हैं, यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जो कि एक्चुअली इसको डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे इस राइटर वाले को। तो वो हो गई हमारी सिंपल इंटरफेस। तो हम उसका नाम रखते हैं राइटर डाउ लाइक दिस, जिसके अंदर के एक फंक्शन होगा सस्पेंडेड फंक्शन होगा, जो होगा इंसर्ट राइटर आइटम। ठीक है, जो कि अपने राइटर इंसर्ट राइटर एंटिटी, नहीं आइटम ही ठीक है, लेकिन इसके जो कंस्ट्रक्टर में ना हम राइटर एंटिटी लेंगे। ठीक है, और देन हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि सस्पेंडेड फंक्शन नहीं हो। अगर आप सस्पेंडेड फंक्शन इसको भी रखोगे तो वो इशू बन जाएगा। ठीक है, जो कि गेट राइटर आइटम्स होगा और जो कि फ्लो रिटर्न कराएगा। ठीक है, फ्लो ऑब्जर्वेबल डेटाबेस होते हैं, और सॉरी ऑब्जर्वेबल डेटा स्ट्रीम होती है हमारी कोटलिन के अंदर। ठीक है, फ्लो ये हमारी बन गई, और इसको एनोटेट करूंगा डाउ से, DAO डाउ, यानी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कोर में जाऊंगा, यहाँ पे DB में, और यहाँ पे KMP स्टार्टर डेटाबेस, और यहाँ पे एक डाउ और एक एंटिटी मैंने ऑलरेडी बनाई है। ये इसलिए क्योंकि कंपाइल नहीं हो सकता था तब तक ये प्रोजेक्ट, जब तक मैं इधर कोई सैम्पल एंटिटीज और डाउ ना देता। ठीक है, एनीवे इनको करूँगा रिमूव, और यहाँ पे एंटिटीज में यहाँ पे जो भी हमने एंटिटी बनाई है विच इज आवर राइटर एंटिटी, वो यहाँ पे दे दूंगा लाइक दिस। और यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में यहाँ पे हम दे देंगे राइटर डाउ, जो कि इसकी टाइप होगी राइटर डाउ। बाकी रूम KSP की मदद से इन चीज़ों को सब ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट है इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। एनीवे ये हमारा काम हो गया। अभी हमने ये करना है कि एक रूम सर्विस बनानी है। ठीक है, रूम सर्विस यूज होगी हमारे डेटाबेस को अंदर इंटरेक्ट करने के लिए। रूम सर्विस को हम फिर यूज करेंगे अपने रिपोजिटरी में। उसके लिए रूम में आऊँगा और यहाँ पे एक पैकेज बना लूँगा सर्विसेज, और यहाँ पे एक सिंपल रूम सर्विस बना लूँगा। बड़ा प्रोजेक्ट हो तो मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, फिलहाल रूम सर्विस ही काफ़ी है, जो कि अपने कंस्ट्रक्टर में लेगी हमारा डेटाबेस विच विल बी आवर KMP स्टार्टर डेटाबेस, या हमें KMP स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल रहा है। अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किया तो जाके इसको स्टार्ट कर लेना, ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी डाउ ले लूँगा। ठीक है, राइटर डाउ इज इक्वल टू डेटाबेस राइटर डाउ लाइक दिस। देन यहाँ पे सिंपल मैं फंक्शन बना लूँगा लाइक सस्पेंडेड एंड नॉट सस्पेंडेड एक्चुअली फॉन गेट राइटर आइटम्स इज इक्वल टू लाइक दिस राइटर डाउ डॉट गेट राइटर आइटम्स। ठीक है, ये मैं पैटर्न इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बड़ी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो मैं अमूमन रूम इस सर्विस को बनाता हूँ, सर्विसेज के जरिए हर डाउ को अलग से एक्सेस करता हूँ। कुछ जो डोमेन लॉजिक लाइक फेडरेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है वो रूम सर्विस में कर लेता हूँ, और जो हमारी रिपोजिटरी है तो उसमें सिंपल रूम सर्विस का यूज़ कर लेते हैं, जो या जो भी सर्विस हम उस डाउ के जरिए। एनीवे, तो यहाँ पे एक और हम फंक्शन बनाते हैं विच विल बी आवर इंसर्ट राइटर आइटम, और ये राइटर एंटिटी लेगी और ये रिटर्न कराएगी लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एक इशू आ रहा है क्योंकि हमने इसको बनाया नहीं लाइक दिस। अभी यहाँ पे इशू आ रहा है कि ये तो रिटर्न नहीं कराती लॉन्ग, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये लॉन्ग रिटर्न कराएगी। ठीक है, और एक और काम भी हमने करना है, यहाँ पे इनको एनोटेट भी करना है। यहाँ पे इंसर्ट के साथ इसको एनोटेट करेंगे, और यहाँ पे ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी रिप्लेस या लाइक दिस, और यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी QUERY। अच्छा, इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया। सेलेक्ट एस्ट्रिस, यानी कि सब कुछ सेलेक्ट कर लो किससे, जनरेटेड टेक्स्ट हमारा हमारे एंटिटी यानी टेबल से। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। तो अभी हम यहाँ पे डोमेन लेयर में आते हैं और यहाँ पर आके एक और रिपोजिटरी बनाते हैं। और एक्चुअली ये हमारी रिपोजिटरी बनी हुई है, जो लास्ट में जो मैंने इसको वैसे बनाया था उसके मैंने इसकी एक अलग रिपोजिटरी बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ आई शो यू, यहाँ पे मैंने अलग रिपोजिटरी बनाई थी, लेकिन अभी के लिए हम इसी के अंदर कर लेते हैं क्योंकि इसका नाम वाज़े तौर पे ना मल्टीपर्पज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊंगा। वन विल बी सस्पेंडेड विल गेट हिस्ट्री लाइक दिस, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा फ्लो ऑफ राइटर आइटम। एंड अनदर वन विल बी इंसर्ट हिस्ट्री, और यहाँ पर ये अपने कंस्ट्रक्टर में लेगा राइटर आइटम और ये रिटर्न करा देगा राइटर आइटम लाइक दिस। राइटर रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में चलते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर में हम ले लेंगे रूम सर्विस लाइक दिस, और यहाँ पर हम इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इसको कर देंगे इक्वल टू रूम सर्विस डॉट गेट राइटर आइटम्स डॉट मैप, और यहाँ पे हमें राइटर एंटिटी मिलेगी, राइटर एंटिटीज एक्चुअली मिलेंगी, लिस्ट मिलेगी, राइटर एंटिटीज लिस्ट। ठीक है, ये हमें लिस्ट मिल गई। अभी हमें लिस्ट को कन्वर्ट करना है एंटिटीज लिस्ट से जो हमारा राइटर आइटम लिस्ट है इसके अंदर, वो करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा राइटर एंटिटीज लिस्ट डॉट मैप। यहाँ पे अभी हमें एंटिटी मिल गई एंटिटी, और एंटिटी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा
टू राइटर आइटम वाले जो हमारा फंक्शन है उससे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे रेड शो कर रहा है वो इसलिए क्योंकि ये लिस्ट होनी चाहिए थी और यहाँ पे मैंने सिंपल राइटर आइटम लिखा हुआ था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी गलतियां तो आखिरकार होती रहती है। एनीवे, तो अब जो हमारा इंसर्ट हिस्ट्री वाला हमारा जो फंक्शन है इसको कंप्लीट करते हैं। वो करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले जो हमारा राइटर आइटम होगी इसको हमें राइटर एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं रूम में आऊँगा और यहाँ पे मैपर्स बना लूँगा, मैपर्स नाम का एक पैकेज, और यहाँ पे बना लूँगा रूम मैपर्स, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन जो कि एक्सटेंशन फंक्शन होगा राइटर आइटम का, जो कन्वर्ट कर देगा इसको टू एंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी राइटर एंटिटी लेंगे और यहाँ पे टाइटल इक्वल टू टाइटल, कंटेंट इक्वल टू कंटेंट, लाइक दिस। और यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि रूम सर्विस की मदद से इसे यहाँ पे इंसर्ट करवा लेंगे। राइटर एंटिटी इज इक्वल टू राइटर आइटम डॉट टू एंटिटी, लाइक दिस। और अभी हमने यहाँ से करनी है राइटर आइटम रिटर्न। ठीक है, अच्छा अभी एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि जो इसका रिटर्न टाइप है वो उसको हमें करना चाहिए था रिजल्ट, और रिजल्ट का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है कोटलिन से। तो यहाँ पे रिजल्ट ले लूंगा, यहाँ पे जेनेरिक टाइप राइटर आइटम दे दूंगा। इससे हम ऑन फेलियर और ऑन सक्सेस यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हम इसको मैं रैप कर दूंगा ट्राई कैच में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आईडी देखूंगा, आईडी हम मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे हमारे पर रिजल्ट आ जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट इजिली आ जाता है, यानी कि सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में एंट्री हो जाती है, तो यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा रिजल्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पे राइटर आइटम, और यहाँ पे रिटर्न लगा लेते हैं। और एल्स के अंदर ना रिजल्ट डॉट फेलियर लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमारी राइटर रिपोजिटरी हमारी कंप्लीट हो गई। हमारे पास जितना भी डेटाबेस का कोड था वो भी कंप्लीट हो गया, और उसके अलावा जो हमारे जनरेट टेक्स्ट था वो भी हम फंक्शनलिटी वर्क कर रही है एंड एवरीथिंग। तो अभी एक काम करते हैं, तो इसको जो हमारे ऐप है उसके अंदर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, इसको टेस्ट करके बेसिकली देख लेते हैं। तो हमारा जेमिनी जो टेस्ट है इसको हम जैसे डिलीट करते हैं, और यहाँ पे कॉइन की मदद से हम अपनी रिपोजिटरी को ले लेंगे, एंड देन रिपोजिटरी की मदद से हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लॉइंट इफेक्ट में अपना ऑपरेट कर लेंगे, और देन उसको लोग कैड में देख लेंगे यार वर्क कर रहा है कि नहीं, बाद यूआई बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे DI का जो पैकेज होगा टेक्स्ट राइटर में, यहाँ पर टेक्स्ट राइटर में DI का जो पैकेज होगा, यहाँ पे इसके अंदर एक मॉड्यूल बना लूंगा टेक्स्ट राइटर मॉड्यूल। ठीक है, सिंपल कोटलिन फाइल होगी जो कि होगी टेक्स्ट राइटर मॉड्यूल। अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का नहीं पता ना, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, लेट मी शो यू। अपने चैनल पे चलता हूँ और यहाँ पर आपको वीडियोस में और ये वाली वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है इसके टॉपिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, हमने लेनी है अपनी रिपोजिटरी, और इसके अलावा हमें रूम सर्विस चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिंगल टन बना लेंगे, यानी कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन सिंगल इंस्टेंस चाहिए, क्योंकि सबसे पहले होगा राइटर रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन का। इसको इंपोर्ट कर लूंगा एंड देन इसको बाइंड कर दूंगा डॉट बाइंड, और यहाँ पे राइटर रिपोजिटरी लाइक दिस। यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो बेसिकली लेट्स डू इट लाइक दिस, स्टिल इट्स हैविंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हमने सही किया था। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है सिंगल ओ, नॉट सिंगल लाइक दिस। ठीक है, अभी हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने अपनी चाहिए रूम सर्विस, तो हम वो ले लेते हैं रूम सर्विस, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हमारी वर्क कर जाएंगी। सिंपल हमने ये करना है, अभी हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गई। अब हमने सिंपल ये करना है कि टेक्स्ट राइटर मॉड्यूल को हमने अपने जो हमारी इनिट कॉइन है उसके अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कॉइन इनिशलाइज हो रहा है तो उसके अंदर इस मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देना। तो उसके लिए यहाँ पे कोर में आऊँगा, DI में आऊँगा, इनिट कॉइन में आऊँगा, और यहाँ पे लिखा है टू डू एड मॉड्यूल्स हियर, इसको कट करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। दैट्स इट। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऐप में जाऊँगा और यहाँ पे राइटर रिपोजिटरी ले सकता हूँ, वेल राइटर रिपोजिटरी इक्वल टू कॉइन इंजेक्ट, एंड देन यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम पहले ऐसे करेंगे कि एक राइटर आइटम जनरेट करेंगे, ये इसके जरिए जनरेट टेक्स्ट के जरिए राइटर आइटम एक लेंगे। यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, अच्छा ओके, सो यहाँ पे जेमिनी टेस्ट हमने डिलीट कर दिया ना, उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल R दबा के इन सबको रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब ये हमारा ठीक हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। एनीवे, सो पहले हम एक टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे अपनी स्टोरी और एनीथिंग, देन हम अपनी हिस्ट्री के अंदर उसे इंसर्ट कराएंगे, और देन हम अपनी हिस्ट्री में से सारी लिस्ट गेट कर लेंगे। देखते हैं कि यार ये चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैं करूँगा राइटर वेल राइटर आइटम इज इक्वल टू राइटर रिपोजिटरी जनरेट टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू राइट ए स्टोरी अबाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अमेजिंग लीडर। एनीवे, तो यहाँ पे ये जो मैं राइटर आइटम मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लॉग करा देंगे, लॉग डॉट डी, टैग हम दे देंगे राइटर अंडरस्कोर रिपोजिटरी। यहाँ पे एक्चुअली हम ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेल टैग इज इक्वल टू, नॉर्मली ऐसे टैग नहीं लिखा जाता, लेकिन अभी के लिए टेस्टिंग के लिए सब कुछ चलता है। ठीक है, और यहाँ पे राइटर आइटम पास कर देंगे, ये हमें लॉग मिलेगी। दैन यहाँ पे हम डिले ऐड कर देंगे 1 सेकंड का, एंड देन हम इसको अपने हिस्ट्री में इंसर्ट करा देंगे लाइक दिस। और यहाँ पे अगर ये ऑन सक्सेस होगा
राइटर आइटम मिल जाएगी। देन यहाँ पे हम लोग करा देंगे लोग डाडी टैग, और यहाँ पे इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऑन फेलियर के अंदर हम भी लोग करा देंगे अपनी इंसर्शन फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री गेट कर लेंगे। आई होप ये सस्पेंडेड फंक्शन हो, नहीं जिसके बाहर हमने करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि राइटर रिपोजिटरी, एक्चुअली राइटर रिपोजिटरी डॉट गेट हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि लो कंस्ट्रक्ट, ओके ऑलराइट। तो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, और देन यहाँ पे हम अपनी जो लिस्ट होगी उसको यहाँ पे लॉक करा लेते हैं। अब हमारे पास ये सारा इंशाल्लाह वर्क करेगा। तो ज़रा इसको रन करते हैं सबसे पहले अपने एंड्रॉइड पे, एंड देन iOS में से टेस्ट करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अपने लॉग कैट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपने टैग्स को रेडी कर लेते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एप्लीकेशन हमारे पास कंपाइल हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी ही देर में हमारे पास टेक्स्ट आ जाना चाहिए, जो कि नहीं है। अल्लाह अकबर, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। ठीक, कोई बात नहीं यार, वो इसलिए क्योंकि जेमिनी रिस्पॉन्स को हमने सीरियलाइजेबल मार्क नहीं किया, क्योंकि जो केटर होता है, जो हमारा केटर है, वो भी बाय डिफॉल्ट कोर्टेनएक्स सीरियलाइजेशन को यूज़ करता है। तो इसलिए हमें जेमिनी रिस्पॉन्स जो हमने बनाई थी, इसको भी हमें सीरियलाइजेबल मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको केटर की मदद से ही यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ आई शो यू हियर, ठीक है, यहाँ पर एनीवे। तो यहाँ पे जेमिनी रिस्पॉन्स में चलते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड लाइक दिस। यहाँ पे इन पे एरर दिखा रहा है। कैंडिडेट में चलते हैं, इसको भी सीरियलाइजेबल मार्क करते हैं। कंटेंट में चलते हैं, इसको भी सीरियलाइजेबल मार्क करते हैं। पार्ट में चलते हैं, इसको भी सीरियलाइजेबल मार्क करते हैं। वापस आते हैं और यहाँ पे यूजेज मेटा डेटा को के अंदर भी इसको सीरियलाइजेबल मार्क करते हैं। देन प्रॉम्प्ट टोकन डिटेल्स को भी सीरियलाइजेबल मार्क करते हैं। सो अब रन करते हैं, अब हमारी वर्क कर जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे टैग्स रेडी हैं, लोकेट रेडी है, फिंगर क्रॉस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली हमारी फैच हो गई है, एंड देन हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट भी हो गई है, एंड देन हमारी सक्सेसफुली हमने जो हमारी हिस्ट्री है सारी गेट कर ली है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, यानी कि व्यू मॉडल स्टेट एंड एवरीथिंग, एंड देन हम इसका यूआई बनाएंगे बहुत प्यारा सा, एंड बहुत सारी चीज़ें आगे इंप्लीमेंट करनी है। मैं किसी चीज़ का नाम लूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार ज़रूर लाइक करना, बड़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। अगर आपकी देखने में इतनी मेहनत लग सकती है तो मेरी बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। और उसके अलावा अगर सोर्स कोड चाहिए डिस्क्रिप्शन से जाके ले लेना। और केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो वो कर लो। पूरी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं कर ली तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। और कॉमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं हूँ आपका होस्ट अतरगुल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।